मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का। ये सफेद हाथी हैं और कुछ नहीं है। यस 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 कम ऑन बॉय। राजनीति की भीड़ चढ़ चुका है सारा आंदोलन। पेट्रोल यहाँ बनना ही नहीं था। उनको अमेरिका जाना है, उनको तो ऑस्ट्रेलिया जाना है। बड़ी गंदी हो रखी गाड़ी ना। आज आए हूँ सर्विस करवाने इसकी। 63,000 चल गई है। ये MG आजादपुर है। हेलो दोस्तों, और क्या हालचाल। अब ये जाना पड़ेगा जाम में से। UER खुल चुका है, मैं सीधा ही जाऊंगा, वरना ये यहाँ से मैं लेफ्ट जाता तो भी बात बन जाती। सुबह आया था तब भी ऐसी हाल था यहाँ पे, अभी भी यही हाल है। तो मैं कह रहा था गाड़ी की सर्विस ड्यू थी, सर्विस करवा ली है। बड़ी महंगी पड़ती है यार, बहुत महंगी पड़ती है। मैं बहुत कम चलाता हूँ लेकिन फिर भी सर्विस तो करवानी पड़ती है ना। पहले इसको कहते थे मुकरबा चौक, ठीक है, लेकिन अब इसका नाम है बलिदानी कैप्टन विक्रम बत्रा चौक। ये अच्छा काम किया है। अब ये 78,000 तक सर्विस हो गई है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ तक कोशिश होगी, और हाँ अब एक चीज़ और हो गई है, वो मैं करवाऊँगा इसके अंदर 3,000 रुपये वाला फास्टैग। मैं अधिकतर बाइक इसलिए लेके जाता था कि बाइक के पेट्रोल में जितने पैसे मेरे को फास्टैग के लिए देने पड़ते थे गाड़ी के, उतने में तो बाइक के पेट्रोल में मैं निकल जाता था, घुमाता था। लेकिन अब ये फ़ायदा हो गया गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई 3,000 तक का आप जो है ना टोल ले सकते हैं वन शॉट में, और उसके फिर 200 ट्रिप है। तो आप कहीं पे भी जाओ, आपके 200 बार अगर क्लिक हो गया ना तो आपके पैसे गए। या तो 1 साल से पहले कर लो, 1 साल से पहले कर लो, या फिर 1 साल के बाद जो ना आपके अंदर, इसमें आपने मान लो 2 ही ट्रिप हुए आपके, 2 ही कट हुए और 198 रह गए, तो 1 साल के बाद वो लैप्स हो जाए। ये इसका फ़ायदा तो है। हाँ, तो मैं कह रहा था सर्विस हो गई है अपने MG की। सर्विस में लगे हैं 26,400 समथिंग। 400 रुपये का डिस्काउंट किया भाई साहब, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, 400 रुपये का डिस्काउंट कर दिया। ये सफ़ेद हाथी हैं जी, बड़ी गाड़ियाँ जो है ना, ये सफ़ेद हाथी हैं और कुछ नहीं है। अब उस टाइम मैंने शौक में ले ली, कोई काम नहीं है, खड़ी रहती है। अब आप मेरी वीडियो देखते होंगे, कितनी मेरी वीडियो गाड़ी की बनती है, कोई नहीं। कभी बाहर जाना होता है, बाइक से अच्छा मेरे को कुछ लगता नहीं है। और वो बाइक भी मैंने गलत ले ली। वो इतनी हैवी बाइक है, मैं अकेला जाना चाहता हूँ, नहीं जा पाता, बड़ा सोचना पड़ता अकेले जाने के लिए। इससे पहले मीटियोर थी मेरे पास, 1 नंबर की बाइक थी, कहीं गिर गई तो उठा लो, अपने कपड़े झाड़ो और चल पड़ो। और ये तो इतनी भारी है, तो उठाने के लिए एक आदमी एक्स्ट्रा चाहिए। क्या करे, मिस्टेक हो जाती है ज़िंदगी में। तो अभी आगे जो है ना, शिकंजी वाला है एक अलीपुर में, जैन शिकंजी, वहाँ कुछ खाता हूँ। अब ये देखिए, ये है सड़क, GT करनाल रोड। आराम से मेरी गाड़ी 80 की स्पीड पे चल रही है, बिल्कुल पता नहीं लग रहा। तो इन्होंने क्या किया, मेरी गाड़ी में इंजन ऑयल बदला, फिल्टर बदले, ठीक है, साथ में पीरियडिकली जैसे किलोमीटर के हिसाब से होता है ना, कौन सी सर्विस में कितने किलोमीटर चल जाएगी, उसके बाद क्या क्या करना है, वो सारा इन्होंने किया। ये सब चीज़ें काम नहीं करवाता इनसे, तो मेरी जो वारंटी है वो लैप्स हो जाती है। इसीलिए 5 साल की वारंटी है इसके ऊपर। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए मेरे को यहाँ पे सर्विस करवानी पड़ी। अब जैसे 5 साल हो जाएंगे इसको अगले साल, उसके बाद मैं बाहर कहीं भी सर्विस करवाऊँगा, मेरे को इतनी महंगी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर इंजन की वारंटी भी लैप्स हो जाएगी। आज तो अगर इंजन में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई
सस्पेंशन में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो ये लोग ठीक करके देंगे। उसके बाद तो सब कुछ अपना है भैया। अब आ गया है, यहाँ आ गया नहीं, आगे है जैन सिकंजी वाला। ये है जैन सिकंजी। एक कार निकल तो रही है। यस यस यस, कम ऑन बॉय, थैंक यू। चलो जी, अब ये द्वारका इसने इस तरफ दिखा रखा है, चंडीगढ़ इधर दिखा रखा है। हेलो भाई साहब, अरे गार्ड साहब, ये द्वारका के लिए यहाँ से जाऊँ, द्वारका के लिए यहाँ से जाऊँ या वहाँ से जाऊँ? ऊपर से? अच्छा अच्छा अच्छा, ये कंफ्यूजन कर दिया ना इसने, एक यहाँ से दिखा दिया। यहीं से कट मार दो, ऊपर से जाओ। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, पुल के ऊपर। ओके। ये है ऊपर से, यहाँ से, और ये नीचे से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है आहू चंडीगढ़। ये है जी UER2। आज यहाँ से मैं पहली बार अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ। बाइक से तो मैं गया हूँ, मैंने तो आपको वीडियो बना के दिखाई थी इसके उद्घाटन से पहले ही। उद्घाटन के बाद तो हम लोग जो ना बिजी हो गए, किसमें? अपना टोल माफ़ करवाने में। अब टोल माफ़ करवाने में कैसे बिजी हो गए कि जो हम स्थानीय लोग हैं गांव के, यहाँ पे नज़दीक के गांव के, हमारा ये कहना है कि हमारा टोल माफ़ करो जी। हमारी ज़मीन भी ले ली आप लोगों ने, हमारे खेत भी ले लिए, मुआवजे के तौर पे ले लिए, कीमत हमें दी नहीं, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हमारे यहाँ से गाड़ियाँ आ जा सकें बिना टोल के। तो दो पंचायत हो चुकी जी हमारी, दोनों पंचायतों में अभी तक तो कुछ निकला नहीं है। लेकिन अब की बार मेरे पास सभी एक जानकार का फ़ोन आया मेरे, वो ठीक कह रहे थे, मान साहब ये सब जो है राजनीति की भेंट चढ़ चुका है सारा आंदोलन। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल माफ़ कर दो। अब जो टोल है आने वाले टाइम में जो टोल कटेगा वो सैटेलाइट से कटेगा। भाई कह देंगे हमने माफ़ कर दिया और सैटेलाइट से कट गया तो फिर आप क्या करोगे? उसके लिए तो बूथ की जरूरत है ही नहीं, गाड़ी के नंबर प्लेट की जरूरत है बस। वैसे कई लॉजिक है मेरे। पहला लॉजिक क्या है? पहला लॉजिक ये है कि उसको उन्होंने यू टर्न बंद कर रखा वहाँ पे। यू टर्न एटलीस्ट बंद नहीं करना चाहिए था। कोई गलती से ऊपर से आ गया है तो उसको जो है ना, कम से कम यू टर्न तो फ्री कर दो। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट एक और था कि टोल यहाँ बनना ही नहीं था असल में। ये टोल यहाँ तो जहाँ से अभी मैं चढ़ा हूँ ना, यहाँ से बनना था, या फिर ये टोल बनना था T1 T3 नहीं है टर्मिनल, जो पुल के नीचे से जाते हैं जहाँ से, उसके कोने बनना चाहिए था। जो कि एक्चुअल में इसका इस सड़क का यूज़ कर रहे हैं वो लोग। कौन एक्चुअल में इसका यूज़ कर रहे हैं? पंजाब वाले NRI, हरियाणा वाले NRI, जो अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं। पहले उनकी फ्लाइट छूट जाती थी जाम के कारण, अभी यहाँ से भाग के जाते हैं, इसलिए तो 235 रुपये लगाया है। क्योंकि वो तो भैया उनको अमेरिका जाना है, उनको तो ऑस्ट्रेलिया जाना है। एक मारे गए हम जैसे लोकल। ये बवाना गांव सोनीपत के लिए यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ से ऐसे तो सोनीपत आ जाएगा। ये फिर कटरा एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएगा। ये आपने मेरी पुरानी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बता रखा है कटरा एक्सप्रेस वे पे जाता है ये सीधा सड़क। लेकिन इसके अंदर एक लोचा है। इसके अंदर लोचा ये है कि ये जो सड़क है ना, ये यहाँ से पुल से उतर के नीचे फिर ये इंडस्ट्रियल एरिया में से रेड लाइट 3-4 रेड लाइट आती हैं, उसमें से जाता है। ये बहादुरगढ़ की तरह है, जैसे बहादुरगढ़ स्पोर है बिल्कुल ऊपर ही ऊपर बिना किसी इंटरप्शन के, वो नहीं है। यहाँ पे इंटरप्शन काफ़ी है। अब जैसे मेरे सामने गाड़ी जा रही है, देखो ये इनोवा पंजाब नंबर, ये है, इनको फ़ायदा है। जो बसें चलती हैं एयरपोर्ट वाली, कौन सी है वो, इंडो कैनेडियन करके हैं, वॉल्वो 9600 वाली, वो सारी अब यहीं से जाने लग गई। ठीक है जी, तो ये चीज़ें थी। अब यहाँ से ये चला गया रोहनी हेलीपैड, ये यहाँ से इस तरफ। अभी मेरे को सुबह मैं गया था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। सुबह मेरे को अपने यहाँ से UER2 से और आज़ादपुर तक मुश्किल से 20-25 मिनट लगी थी। इतना फ़र्क है इस सड़क का। और पहले तो अरे भैया मुंडका, पीरागढ़ी, फिर उसके बाद शालीमार बाग, और उसके बाद फिर आज़ादपुर नीचे से पुल के, बड़ा लफड़ा था। ये इस तरफ है, ये बस अड्डा है। आने वाले टाइम में यही ISBT का पार्ट हो जाएगा। पंजाब की, हरियाणा की बसें सारी यहीं से चला करेंगी। और ऐसा ही एक बन रहा है धौलाकुआं के पास बिजवासन में, वहाँ से सारी जयपुर वाली बसें चला करेंगी। जो दिल्ली में भीड़ बढ़ रही है उसको कम करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। ये कराला के ऊपर से फ्लाई ओवर है,
नीचे कराला गांव है, जहाँ पे ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा तो जाम में खड़ा होना ही पड़ता था अगर हमें रोहनी की तरफ जाना होता था तो। अब सामने जा रही है दिल्ली हिसार वाली बस जा रही है, ये ISBT से सीधी यहाँ चढ़ गई, दिल्ली में गई नहीं। कितना फ़र्क पड़ गया। वरना यही बस जो है ना आज़ादपुर होके पीरागढ़ी होके पंजाब बाग होके तब ये ISBT जाती थी और वहीं से आती थी। अब ये फ़र्क हो गया इसको देखो। लेकिन अब मेरे को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को उतरना कहाँ से है, वरना मैं निकल जाऊँगा मुंडका। हाँ तो मैं कह रहा था कि जो वो है ना मुंडका से क्या है कि एक रोड तो ये जा रहा है सीधा। अब मुझे मुंडका से पहले दूसरा अप्रोच रोड लेना पड़ेगा ताकि मैं टोल पे ना चढ़ूं। वैसे इनको टोल के साथ से ना एक एक्स्ट्रा सर्विस लेन देनी चाहिए थी। जो टोल इस सड़क को यूज़ नहीं करना चाहता और साइड वाले को यूज़ करना चाहता है तो वहाँ से निकल जाए। लेकिन पता नहीं क्या हिसाब किताब है जी गडकरी साहब का। अब यहीं से कहीं से मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा। ये क्रिकेट एकेडमी है देखो, ये पूरी पानी से भरी हुई थी, अभी थोड़ी ठीक हुई है। ओके दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। छोटी सी वीडियो थी मेरी, इसमें मैंने UR2 भी कवर कर दिया और अपनी गाड़ी की सर्विस भी। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।